हेलो गाइज, वेलकम टू डीएसजी की टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 23 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें तथा पूरा देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किस स्तनधारी जीव की जाती है। तो दोस्तों ये जो अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, इसके अनुसार जो तो सबसे ज़्यादा जो तस्करी की जाती है वो किसकी की जाती है। तो दोस्तों इसका जो वो दिख की जाती है दोस्तों पेंगोलिन की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए। तो पेंगुइन की जो तस्करी है दोस्तों वो की जाती है सबसे ज़्यादा। अगर एक्चुअली दोस्तों इस जीव को ऐसे करते हैं क्योंकि इस जीव का दोस्तों लोग क्या करते हैं, मांस के लिए भी खाने के लिए प्रयोग करते हैं और साथ में इसका यूज़ दवाइयों के जो दवाई होती हैं उसको मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और इसलिए इसकी तस्करी सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किस राज्य ने की है भी डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की। तो दोस्तों ये की है अपने इसका उत्तराखंड ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है अपना ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों अभी आपको पता ही है अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, ऑलमोस्ट सब जगह बारिश कर रही है। और इंडिया के जो मोस्टली जो उत्तर वाला एरिया है, जो बिहार से तटवर्ती जो बिहार का जो एरिया है, बिहार साइड यूपी और उत्तराखंड जैसे जो एरिया है वहाँ तो इतने ज़्यादा मतलब भयंकर तबाही मचाई हुई है पानी ने। जो बंगाल साइड का एरिया है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है जैसे दोस्तों, अब क्या है जैसे बरसात के अंदर जैसे पानी जगह जगह खड़ा रह जाता है या एक जगह गड्ढे में इकट्ठा रह जाता है, तो होता क्या है कि उसमें जो मच्छर उसके पनपने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसीलिए यह अभियान अभी स्टार्ट किया गया है। इस अभियान में दोस्तों क्या होगा, इस अभियान में सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि संडे को अर्थात हर संडे को वो अपने क्या 15 मिनट निकाल के और इस तरह का अपने आस पड़ोस में कोई भी किसी भी तरह का कोई पानी जमा है तो उसको खाली करें तथा साफ़ सफाई रखें। इससे क्या है जो डेंगू है वो बहुत कम मात्रा में मतलब पनपेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। तो बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, देहरादून। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों त्रिवेंद्र एस रावत। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया था। इसमें क्या था जी कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी कोई कोरोना के मरीज हैं या उससे कोई भी इफेक्टेड है कोरोना के, तो उनका डाटा क्या होगा इस वेबसाइट इस पोर्टल पे मिलेगा। तो आप वहाँ से सटीक जानकारी वहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल के एक बेरोजगार के लिए इन्होंने होप पोर्टल लॉन्च किया था दोस्तों। तो होप पोर्टल क्या था, हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये होप पोर्टल था। और अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बनाया गया था। अब ये लाइकेन पार्क क्या है दोस्तों, जो आप कवक होते हैं तो कवक को लाइकेन पार्क बोलते हैं दोस्तों, लाइकेन बोलते हैं। तो यह लाइकेन पार्क अभी बना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अभी दोस्तों बात उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का नाम आती है आपके मन में एक आना चाहिए फूलों की घाटी। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तर है। और एक दोस्तों है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क इंडिया का सबसे पुराना पार्क है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है और इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किसान मित्र योजना क्या है। तो दोस्तों ये किसान, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता दी है, तो प्राथमिकता दी है। तो दोस्तों ये क्या है, जो
मतलब जिन जिन लोगों ने जो कोरोना से इफ़ेक्टेड थे और बाद में ठीक हो गए, तो अगर उनमें से किसी ने भी अपना कोई प्लाज्मा डोनेट किया है, तो जब भी वो सरकारी जॉब के लिए किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जाएगा तो उसको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात है किसकी, प्लाज्मा। अब जैसे क्या होता है कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है, वो हमें एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, पर्ची बना देते हैं। तो उसी तरह क्या है, जो प्लाज्मा डोनर होगा उसको भी क्या है, एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सर्टिफिकेट आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तब आप दिखा सकते हो। उसमें क्या है, आपको वरीयता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात है कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है दोस्तों वो है रायपुर। अब दोस्तों यहाँ पे दो रायपुर है, एक रायपुर और है, और उसका नाम बदलकर छोटा मतलब हाँ एक छोटा जो नागपुर रायपुर है उसका नाम बदलकर इन्होंने क्या रख दिया, एपी अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों। अब बात है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है एस सोनोवाल, और गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 9, विधानसभा की सीटें हैं 126। ठीक है दोस्तों, ये टोटल है हमारी इस जगह। और दोस्तों असम, असम में जो ये अभी पार्क खुला है ये क्या है, सेकंड मतलब एक तरीके का सेकंड पार्क वो है। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए है, आसाम। तो अभी क्या है, ये सेकंड खोला गया है, और जो पहला जो प्लाज्मा हॉस्पिटल मतलब प्लाज्मा जो बैंक था वो कहाँ था, दिल्ली के अंदर था। अब दोस्तों बात है, अब जैसे कि असम की है, तो असम में क्या है, एक पार्क है सबसे जो फेमस है, जो वन सिंह का जो गैंडा पाया जाता है वो उसी वन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे ये एक सिंह के गैंडे के लिए ये बहुत फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों यहाँ की ही असम की कौन है, एक हिमा दास है जिनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी भारत के लिए ओलंपिक जीता था। ओलंपिक नहीं, कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना स्टार्ट की है। दोस्तों एक किसान मित्र योजना क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। इसमें दोस्तों हो गया क्या कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो किसान है 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा, और उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य ये होगा कि जो भी उस ग्रुप के अंदर हैं उन सबको अवेयरनेस करना। अगर किसी को कोई कृषि के अंदर प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ में गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप वहाँ पे कॉल करके उनको बता सकते हैं, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात है कहाँ की, हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है सत्यनारायण आर्या। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हरियाणा सरकार ने क्या हेल्प मी मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च की थी। और क्या थी, इन्होंने कुछ योगशालाएँ भी खोली थी जिसके अंदर आयुष असिस्टेंट 1000 हैं, और आयुक्त कोच कितने हैं, 222। ठीक है दोस्तों। और क्या है कि अभी 2-3 हफ्ते 10 दिन पहले ही एक और हमने हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स का और कनेक्ट किया था। वो क्या था कि ये जो मतलब इन हमारा वो होने के बाद, तो इसमें क्या था कि जो जो भी मतलब है, जो मित्र वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा वो उन 100 किसानों की समस्याओं को सोल्व करेगा कि अगर किसी भी तरह की कोई कमी है, मृदा मतलब खेती में कोई कमी आ रही है किसी चीज़ का, तो उसको गाइडेंस करेगा। ये सब किसान मित्र योजना के तहत शुरू करने की घोषणा हुई। ठीक है। अब बात हरियाणा की। तो हरियाणा की जो मैंने आपको बताई थी लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे कितनी, टोटल लोकसभा हैं 10, विधानसभा है राज्यसभा है 5, और विधानसभा है 90 सीटें। ठीक है दोस्तों। अभी इन्होंने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र की भी अभी शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है दोस्तों। और क्या था अभी,
अभी दिल्ली सरकार ने कुछ टाइम पहले ही दोस्तों जब जब वाइन अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस देश की सेना तथा भारतीय नौसेना के बीच पास एक्स अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किसके खिलाफ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किस किस कौन सी दोनों सेनाओं ने दोस्तों मिलकर ये बात से भी स्टार्ट किया। तो ये अभ्यास किया है दोस्तों किसने? अमेरिका ने, यूएसए। अमेरिका और जो इंडिया की नेवी है वो हिंद महासागर के अंदर इन्होंने ये अभ्यास भी स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है कहाँ पे? अमेरिका की। तो अमेरिका की दोस्तों कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पे किसकी? ये हमारी बात कर रहे हैं नौसेना की। ठीक है दोस्तों, अब अमेरिका ने दोस्तों भी कुछ, अगर हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखें तो अभी WHO से क्या था, अमेरिका ने जो अपनी सदस्यता थी वो वापस ले ली थी। ठीक है दोस्तों, और एक क्या था, अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी थी उसके अंदर से भी एग्जिट ले लिया है। ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी दोस्तों? इसके अंदर होता ये था कि जैसे कि एक दूसरे के मतलब देश में एक दूसरे के जो एरोप्लेन हैं या हेलीकॉप्टर वो बगैर किसी रोक टोक के आ जा सकते थे। बस उसके अंदर एक कंडीशन क्या थी? उसके अंदर कंडीशन थी कि उनके अंदर कोई भी गोला बारूद या कोई भी हथियार वगैरह ना हो। ठीक है, ये था अपने दोस्तों टोटल हरियाणा के उसमें। और अभी हरियाणा सरकार ने एक विधेयक और पारित कर दिया है कि कोई भी अगर कंपनी हरियाणा के अंदर लगेगी तो उसके अंदर जो वर्करों की संख्या होगी वो 75% हरियाणा के स्थायी निवासी होंगे और बाकी 25% अदर स्टेट के। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई है? जहाँ पे सैलरी 50,000 से नीचे है वहाँ पे। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है यूनिसेफ के साथ। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ के साथ अभी समझौता किया है। और दोस्तों इसमें होगा क्या? इसमें टोटल 1 करोड़ जो युवा हैं जो स्वयंसेवी हैं, अर्थात जो स्वयं से वॉलेंट्री काम कर रहे हैं, तो उनको है, उनको देश के जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह के लिए लक्ष्य जो प्राप्त करने हैं उसको प्रस्तावित मतलब प्रोत्साहन करना है। और जो हमारे खेल मंत्री कौन है दोस्तों? युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डाटा साझा किया है? तो दोस्तों किसके साथ किया है? तो ये किया है MSME के साथ। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अभी CBDT ने अपना डाटा है जो वो साझा किया है। अब दोस्तों CBDT क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, और अगर और देखें तो नितिन, और जो हमारे MSME हैं उसके जो मतलब वो मंत्री कौन है? वो है नितिन जयराम गडकरी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है तो भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस हॉस्पिटल में किया गया है? तो दोस्तों जो इंडिया की जो पहली दवा है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन मतलब बनी है तो उसका पहला ट्रायल जो कहाँ किस हॉस्पिटल में किया गया है? तो ये दोस्तों एम्स पटना। तो एम्स पटना के अंदर इसका पहला ट्रायल किया गया है। अब दोस्तों पटना कहाँ है? बिहार के अंदर। ठीक है दोस्तों, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो दोस्तों ये समलिंग वाला का जो चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, तो ये किसने लगाया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन डी, रसिया।
अर्थात रूस। तो रूस ने क्या है, अभी जो समान लिंग है अगर वो विवाह करते हैं तो उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों समान लिंग मतलब कि लड़का लड़का लड़की लड़की दोनों साथ में अगर किस तरह का विवाह करते हैं तो उसको अभी इन्होंने मंजूरी नहीं दी है। ठीक है दोस्तों। अब बात है रशिया की। तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। और प्रेसिडेंट क्या है, व्लादिमीर पुतिन। और एक और रख देते तो ऋषभत। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये गोधन योजना क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी क्या किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया ये है कि जो भी मतलब जो भी पशुपालक हैं अर्थात जो भैंसे रखते हैं या गाय रखते हैं तो क्या है उनसे जो गोबर है वो दो रुपये किलो प्रति ग्राम के हिसाब से उनसे वो गोबर कलेक्ट करेंगे और उनसे क्या करेंगे, उनसे वो जैविक खाद बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये किसने किया दोस्तों, ये किया छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है दोस्तों वो है रायपुर। ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या था, एक जी घाट ऐप्स भी स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो वो किसने किया था, राहुल गांधी ने। ठीक है। और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी अभी किसने स्टार्ट की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ही की है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी है। और पुलिस ने क्या था, जो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए एक संपादन अभियान शुरू किया है। ठीक है। और क्या है, एक पहली तुम्हार द्वार ये भी इन्होंने अभी लॉन्च की है। और एक है फ्लैश, इसके क्या है, अदालतों की शुरुआत में ही गिरोह है। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड हिंद, जय जय हिंद, गुड बाय।